हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए पिछले 15-20 सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के समान ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि वन लाइनर समान ज्ञान है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अच्छी तरह से याद रख लेना है, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका उत्तर सही तरीके से दे सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम नृत्य में का क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव का उत्पत्ति हुई। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ था। किससे हुआ था? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लावनी, पौरा, कोली, वग्या, मुरली और धनगाड़ी गाजा लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, सत्रिय एकांकी नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकिया नाट। अंकिया नाट। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुआ है? नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र से। अगला सवाल है गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? योद्धा नृत्य के नाम से। इसका सही उत्तर होगा क्या? घोड़े के मोदनी। घोड़े की मोदनी। योद्धा नृत्य किससे शुरू होती है? घोड़े की मोदनी से। अगला सवाल है, मणिपुरी नृत्य किसकी रसलीला थीम पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य किसकी रसलीला थीम पर आधारित है? राधा और कृष्ण की। किसकी? राधा और कृष्ण की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रीय असम, शास्त्रीय को ही असम बोला जाता है, को संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कब दिया गया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से कंसंट्रेट के साथ माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने केरल के अनुसंधान नाटक मुडियट्टू को मानवता की अमृत संस्कृति के विरासत के रूप में मान्यता दी। कब दिया था? 2010 में दिया था। थुल्लर नृत्य की उत्पत्ति हुई। कौन सा नृत्य? थुल्लर नृत्य की उत्पत्ति हुई कहाँ पे? केरल में। केरल से। अगला सवाल है, खासी जाति का साथ मसीह का विजय नृत्य का संबंध है। कहाँ से संबंध है?
खासी जाति का सात मस्ती है का विजय नृत्य का संबंध है कहाँ से है? मेघालय से। अगला क्वेश्चन है, मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा की। अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है। ठुमरी संगीत किससे संबंधित है? ये कथक से है, जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है। मणिपुर के शास्त्रीय जो नृत्य पुरुष के प्रारूप को क्या कहा जाता है? चोलम्स। चोलम्स। अगला सवाल है, कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है सेवा काली। सेवा काली। वह अभिनय जो विशेष वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। आर्या अभिनय। आर्या अभिनय। अगला सवाल है, सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है, जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। अगला है, नटकारी नृत्य का संबंध है कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से। डंडारी गुस्ताखी त्योहार मनाया जाता है राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा। राजकोंड एंड कोलम जनजाति द्वारा। झारखंड का पाइपा नृत्य प्रस्तुत पुरुष सदस्य इसको किया जाता मुंडा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा। गौरमरिया एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। लेबांग बमुनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। लेबांग बुमित नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। कहाँ का? त्रिपुरा का। भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? 1910 में। महाराष्ट्र में औसत % की जीत का जश्न मनाया जाता है सोंगी मुखाटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखाटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखाटे नृत्य है कहाँ का? महाराष्ट्र का। सोंगी मुखाटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। किसके रूप में? भगवान विष्णु के रूप में। रिखमपत नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। लिखमपत नृत्य।
मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है लास। क्या कहा जाता है? लास। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं, लास और तांडव। किसमें? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई। कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहानी से। कहानी से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संगीताबद्ध किया गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। लावणी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है बजरा जनजाति की। किसकी? बजरा जनजाति की। कालबेलिया स्नोक चार्मर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा। कालबेलिया समुदाय द्वारा। बाल्टी नृत्य का संबंध है लद्दाख से। बाल्टी नृत्य का संबंध कहाँ से है? लद्दाख से। शरीर की गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है। ये मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ये झारखंड से ही संबंधित होगा। ऑप्शन सॉरी, झारखंड से। टप्पू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। चाली, झुमरा और नाटू भंगी रूप हैं शास्त्रीय नृत्य। ढिमसा लोक पुरोजा जनजाति द्वारा किया जाता है। ढोंगसा लोक नृत्य पुरोजा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आरोकी घाटी में। आरोकी घाटी में। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य के रूप में है श्रीलंका का। टिम्पनी, हुडो, मिररॉस, पल्ली जग ग्रावो लोक नृत्य है गुजरात का। टिप्पणी, हुंडी, मोर रास, पल्लवी जाक ग्रावो लोक नृत्य है कहाँ का? गुजरात का। कथक नृत्य संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान राज्य में। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुर नृत्य से। नट पारंपरिक गायक शैली। रास, संगीतर्तन और थांगता लोक नृत्य रूप है मणिपुरी नृत्य से। मणिपुरी नृत्य से। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा।
लाई हरोबा। डोल्लू कुनिधा भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है ढोलू कुनिधा के नृत्य से। ढोलू कुनिधा के नृत्य से। लाहो नृत्य किया जाता है मेघालय की जयजंतिया जनजाति द्वारा। पाइप का नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। पाइप का नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। चवेट्टू काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। चवेट्टू काली नृत्य संबंधित है कहाँ से? केरल राज्य से। गुंगा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है हरियाणा में। तेवित्ती चियाट्टम नगई नाटकम और दासियाट्टम मोहिनी अट्टम के रूप में है। मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में है। गरबा डांडिया रास टिप्पणी जुर्यूनु नृत्य लोकप्रिय है गुजरात राज्य से। झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है। उराव जनजाति द्वारा। उराव जनजाति द्वारा। जगोई और संबल सोंगवा प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुर के। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है झारखंड का। घुड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य वो कर्नाटक का है। पदायानी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। पदयानी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है केरल के। मिजोरम के बॉस नृत्य को कहा जाता है चेरप नृत्य। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी अवध। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी को। पखावरा कक्ष का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी को। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटों और बड़ी स्कर्ट भारी जैकेट बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल है कथकली में। वह नृत्य जहाँ पे नर्तक विपरीत दिशा में संकृत वृत्तों के साथ वर्मावर्त वृत्त बनाते हैं गरबा नृत्य में।
कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धोत योगी ने की थी। कब की थी? 17वीं शताब्दी में। भारतीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या है 8। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए और बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बिहार में झिझिया नृत्य अच्छी तरह बारिश और फसल के लिए और बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? बिहार में। वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है, बोडो जनजाति। गिरिडा लोक नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश से। गोप एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गोवा का। कुड एक लोक नृत्य है जो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किया जाता है नागालैंड में। गुणकांत दत्ता बोरबयान को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्या नृत्य के लिए। फुगरी एक लोक नृत्य है गोवा का। ताशी सबको नृत्य से संबंधित है सिक्किम से। अग्री मर्दाना झूमर फगवा नृत्य संबंधित है झारखंड से। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र और गोवा से। लंबाडी लोक नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। चूपाट एक लोक नृत्य है सिक्किम का। जो मान लोक नृत्य संबंधित है सिक्किम से। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। गोटिपा ओडिशा का नृत्य किया जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भामा कलापन शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है कुचिपुड़ी से। शैलापंथी पंडवानी राउत नाचा नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ से। घोड़े मुडनी लोक नृत्य है गोवा का। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है उत्तराखंड से। कथक के प्रमुख विशेष जुड़े हुए हैं वेसनवाद से। भागरा लुड्डी गिद्दा लोक नृत्य है पंजाब के। जागोई और चोलम दो प्रमुख नृत्य हैं मणिपुर नृत्य के। असम का सत्या नृत्य प्रेरित करता है भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीय कृति हस्तलक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है कथकली से। मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। गुंगा खोरिया और फाग नृत्य संबंधित है हरियाणा से। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान का खेती के दौरान किया जाता है उत्तराखंड में। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। फिर इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।